दिल्ली में जो सियासी उठापटक चल रही है इस खबर के साथ। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की तरफ से 23 विभागों, स्वायत्त निकायों और पीएसयू में कई पदों पर नियुक्त लगभग 400 निजी व्यक्तियों की सेवाओं को तुरंत समाप्त करने का आदेश दिया और इन लोगों की नियुक्ति में नियमों के उल्लंघन की बात कही गई है। अब उपराज्यपाल नियमों के उल्लंघन की बात कह रहे हैं और आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन होने का आरोप लगाते हुए उपराज्यपाल ने इन 400 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC, ST और ओबीसी के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की बात उपराज्यपाल ने कही है। योग्यता और अनुभव को पूरा किए बिना ही पिछले दरवाजे से प्रवेश कराने की बात भी उपराज्यपाल कह रहे हैं। साथ ही ये पाया गया कि 45 दिनों या उससे ज्यादा समय तक चलने वाली सभी अस्थायी नियुक्तियों में आरक्षण के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। साथ ही LG ने निर्देश दिए हैं कि संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो इधर दिल्ली के LG की ओर से लगभग 400 निजी व्यक्तियों की सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद दिल्ली सरकार का रिएक्शन इस पर आया है। दिल्ली सरकार कह रही है कि LG के पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, वो गैर कानूनी और संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। आम आदमी पार्टी की सरकार का कहना है कि उपराज्यपाल का उद्देश्य महज दिल्ली सरकार को पंगु बनाने के लिए हर दिन नए हथकंडे आजमाना है, नए तरीके खोजना है, जिससे कि दिल्ली के लोग परेशान हो, दिल्ली की सरकार परेशान हो। आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि ये निजी लोग शीर्ष कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों से थे और कई विभागों में उत्कृष्ट काम कर रहे थे। इन सभी को उचित प्रक्रिया और प्रशासनिक मानदंडों का पालन करते हुए काम पर रखा गया था। लेकिन उपराज्यपाल दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हैं और उन्होंने इन 400 प्रतिभाशाली युवा पेशेवरों को केवल इसीलिए दंडित करने का फैसला किया क्योंकि उन्होंने दिल्ली सरकार के साथ जुड़ने का फैसला किया था। जब LG ने यह फैसला लिया तो प्राकृतिक न्याय के किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं किया, एक भी कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया, किसी भी स्तर पर कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया और इस असंवैधानिक फैसले को अब कोर्ट में ही चुनौती दी जाएगी। और मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, उपराज्यपाल कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से 400 लोगों को नियुक्त किया। दिल्ली सरकार कह रही है कि इनकी नियुक्ति को रद्द करने का फैसला असंवैधानिक और गैर कानूनी है। क्या कानूनी है और क्या संवैधानिक है, आप ये स्पष्ट कीजिए पहले। देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 400 लोगों की नियुक्तियां की थी, जिसे दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना ने असंवैधानिक बताया और कहा कि ये बैकडोर से लाए गए हुए लोग हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से ये नियुक्तियां हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं SC, ST और OBC के जो प्रावधान हैं उसकी भी अवहेलना की गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो योग्यता सर्टिफिकेट दिए गए, जो उनके प्रमाण पत्र दिए गए, उनका भी सत्यापन सही से नहीं किया गया और कहीं ना कहीं जो नियम है, जो मापदंड हैं, उनकी सीधे सीधे अवहेलना की गई। यही वजह है कि इन 400 लोगों की सेवाएं तत्काल समाप्त की जाएं, ये निर्देश दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना ने दिया। हालांकि जब ये आदेश जारी हुआ तो उसके बाद दिल्ली सरकार ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना के पास नहीं है। वो सिर्फ दिल्ली सरकार को पंगु बनाने के लिए नए नए आदेश जारी करते हैं, नए नए नियम लेकर के आते हैं, जबकि दिल्ली सरकार ने इन लोगों की नियुक्तियों में सभी मापदंडों का ध्यान रखा है और जो भी इन्होंने प्रमाण पत्र दिए हैं उसकी सत्यता को भी परखा किया है और उसका सत्यापन भी हुआ है। हालांकि LG ने यह भी कहा कि जिस तरीके से ये नियुक्तियां हुई हैं वो पूरी तरह से गलत हैं और जिन अधिकारियों के संरक्षण में ये नियुक्तियां हुई हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि जिन लोगों की नियुक्तियां हुई हैं वो एक अच्छे विभाग में कार्यरत थे और इनका जो एजुकेशन है वो काफ़ी बेहतर है, इनकी कुशलता को देखते हुए ही इन्हें नियुक्त किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से ये आदेश LG की तरफ से पारित किया गया है, इसको लेकर के वो न्यायालय का रुख करेंगे और न्यायालय में गुहार लगाएंगे कि ये जो आदेश दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना ने जारी किया है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है और इसके खिलाफ वो
कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हालांकि ये जो 400 लोग हैं, क्या इनके विभागों के बारे में कोई जानकारी, इनके पद के बारे में आपको कोई जानकारी, किस पद पर कार्यरत थे, फर्स्ट क्लास थे या सेकंड क्लास थे, इसके बारे में अगर कोई डिटेल्स हो तो प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही ये बताइए कि किन किन डिपार्टमेंट में ये कार्रवाई हुई है। क्या ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जहां पर सबसे ज्यादा लोगों को निकाला गया हो, ताकि जो दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है कि हमारे पर्टिकुलर किसी विभाग को टारगेट किया जा रहा है, हमारे पर्टिकुलर किसी विभाग को पंगु करने की कोशिश है, तो अगर ऐसी कोई साजिश है तो वो भी सामने तो आ सके कम से कम। देखिए हार्दिक, आपको बता दें कि 23 विभाग हैं जिनमें ये नियुक्तियां हुई थी, और ये नियुक्तियां आपको बता दें कि जो सहयोगी हैं, इसके अलावा सलाहकार हैं, उप सलाहकार हैं, विशेषज्ञ हैं, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी हैं, इसके अलावा कई विभागों में सलाहकार के तौर पर इनकी नियुक्तियां हुई थी। और ये कहा गया था दिल्ली सरकार की तरफ से कि इनकी नियुक्तियों से जो विभाग हैं उनको बेहद फायदा होगा। लेकिन जिस तरीके से इन नियुक्तियों पर दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने सवाल खड़े किए और कहा कि ये बैकडोर से लाए गए हुए लोग हैं, क्योंकि इनकी जो नियुक्तियां हुई हैं वो असंवैधानिक है। लेकिन अब दिल्ली सरकार कह रही है कि ये अधिकार ही नहीं है एलजी के पास कि वो किसी नियुक्तियों को रद्द कर सके। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आरोप एलजी लगा रहे हैं उसको चैलेंज देने के लिए अब दिल्ली सरकार कोर्ट का रुख करेगी। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल की लड़ाई थी वो अब कर्मचारियों पर आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार साफ तौर से आरोप लगा रही है कि उपराज्यपाल बीके सक्सेना लगातार ये कोशिश करते हैं कि वो दिल्ली सरकार के कामकाजों को कैसे प्रभावित कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली के उपराज्यपाल सिर्फ इन कर्मचारियों को इसलिए परेशान कर रहे हैं, इनकी नियुक्ति रद्द कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर बेहतर काम किया है। तो कहीं ना कहीं अब आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो नियुक्तियों के समाप्त करने तक आ गया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से उपराज्यपाल की तरफ से कार्रवाई की गई है और करीब 400 लोगों की जो नियुक्तियां हैं वो रद्द की गई हैं, तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार कोर्ट जाने की बात कर रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जो ये तल्ख तेवर देखने को मिल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आम जनता और जो कर्मचारी हैं वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन बलराम, हम ये देख रहे हैं कि पिछले काफी समय से सब कुछ शांत चल रहा था और अचानक से उपराज्यपाल की ओर से इस तरह से नियुक्तियों को रद्द कर देना, लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर देना, और फिर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया, किसी से स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया, किसी को न तो इन्फॉर्म किया गया। क्या ऐसा संभव है किसी निजी संस्थान में भी? ये तो चलिए सरकारी नौकरियां थी, आप मुझे बताइए क्या किसी निजी संस्थान में यह संभव है कि आपको बिना किसी अल्टीमेटम के अचानक से एक दिन में निकाल दिया जाए? और अगर इस तरह से निकाला जाता है तो क्या ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट नहीं है? क्या ये मानवाधिकार के अगेंस्ट नहीं है? क्या ये कॉर्पोरेट लॉ के अगेंस्ट नहीं है? देखिए, आपको बता दें दिल्ली सरकार बार बार ये सवाल खड़े कर रही है कि जिन लोगों को हटाया गया है उन्हें ना तो कोई नोटिस जारी की गई और ना ही उनसे कोई स्पष्टीकरण लिया गया। हालांकि इस बात को लेकर के दिल्ली सरकार को भी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया कि जो नियुक्तियां हुई हैं वो असंवैधानिक हैं और नियमों की अनदेखी हुई। अचानक से एक फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना लेते हैं और कहते हैं कि ये जो 400 नियुक्तियां हुई हैं वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, इसलिए इनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैं। हालांकि इस बात को लेकर के दिल्ली सरकार ने पलटवार भी किया और सवाल खड़े किए कि आखिरकार किस नियम और किस हक के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने ये नियुक्तियां निरस्त की हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है कि जिन लोगों की नियुक्तियां निरस्त हुई हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छे विभाग में अच्छे पद पर कार्यरत थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली सरकार का साथ दिया और बेहतर काम किया, शायद यही वजह है कि दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना उन्हें सजा दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अब इस पूरे मामले को लेकर के हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट ही फैसला करेगा कि आखिरकार क्या सही है क्या गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से 400 लोगों की नौकरियां गई हैं और ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर नियमों की अनदेखी हुई, अगर नियमों का पालन नहीं हुआ, तो जिस समय ये नियुक्तियां हुई उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और जब ये नियुक्तियां हो गई तो उसके बाद अब कार्रवाई अगर हो रही है तो कम से कम ये भी सुनिश्चित किया जाए कि किन लोगों की लापरवाही की वजह से ये नियुक्तियां हुई, अगर गलत है तो। बलराम, जो 400 लोग हैं, आप कोशिश कीजिएगा ये जानने की भी कि जिनकी नियुक्तियां रद्द की गई हैं वो लोग कितने समय से कार्यरत थे अपनी पोजीशन पर, क्योंकि एक आपने बहुत ही वाजिब बात कही कि जब नियुक्तियां हुई
तब क्यों सवाल नहीं किए गए, तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो